चाय बनाई है, नाक कटा दी, बेइज्जती करा दी मेरी। हे भगवान, ये तो बिल्कुल कहवा बना दिया तूने, कड़वा कर दिया मुंह मेरा। मैंने पहले ही बोला था ना मुझे अच्छी चाय बनानी नहीं आती। बुआ आपने फोर्स किया था। इसके बाद कोई तुम पे बिलीव करे ना करे, मैं करूंगा। गलती ना मेरी है जो मैंने इसको चाय बनाने को बोल दिया। अफसोस हो रहा है। कोई ना जी, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ। फाइन, डोंट बी सो फॉर्मल। अब अगर आप लोगों से चाय नहीं पी जा रही है, आई मीन कोई जबरदस्ती नहीं, अगर पीने लायक भी नहीं है तो आप सब अपने कप रख दो। सच में रख दी? मैं लाती हूँ जी चाय बना के। राजवीर पुत्र, मेरा एक काम करेगा? हाँ। तू लूथरा हाउस जा रहा है ना, तो वहाँ से पलकी को भी अपने साथ वापस ले आना घर। वो क्या है ना कि कैबेज की हड़ताल है आज। कैबेज की? पत्ता गोभी कब से हड़ताल करने लगी? कैब। हाँ वही कैब, टैक्सियों की हड़ताल है आज। मैंने टीवी पे देखा था, न्यूज में। मैं ले आऊंगा। राजवीर, वो मुझे भी जाना था, तो मुझे भी ले चलोगे? कुछ काम है। माँ, मैं आता हूँ, आप अपनी दवाई टाइम से खा लेना। हाँ ठीक है। तू स्ट्रेस मत ले, तू जा। आती हूँ मैं। बाय बाय। सना, तुम उतर जाओ यहाँ पर, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। हाँ, ये कौन है जो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं? मैंने जानता हूँ, हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं। तुम उतर जाओ ना, मैं पार्क कर देता हूँ। हाँ ओके, सी यू। What guys? It's a simple question. ऐसा क्या है जो तुम दोनों के बीच पर्सनल है और तुम दोनों से प्राइवेट रखना चाहते हो? हाय। हाय। पर तुम कौन? शौक हूँ मैं। जस्ट किडिंग, मैं शनाया, राजवीर के साथ आई हूँ। उसने कहा कि वो बाइक पार्क करके आ रहा है, अंदर जाने को बोला तो मैं आ गई। पर तुम उसके साथ, कुछ काम था यहाँ? अरे मोहब्बत में कहाँ किसी को कोई काम होता है, ऐसे आवारा होते रहते हैं। एनीवे, वो क्या है ना, जब से मैं यहाँ मुंबई में आई हूँ ना, कि राजवीर ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। पूरा का पूरा फिदा हो गया है मुझ पर। पता नहीं क्या देखा उसने मुझ में ऐसे, पता है, he's just obsessed with me। मतलब कहीं पे भी जाता है ना, मुझे अपने साथ लेके चला जाता है। पागल, मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ हो गया है। वो कहते हैं ना, इश्क वाला लव। एनीवे, आप प्लीज उसे टीज मत करना। हाँ, he's a sweet boy। बाय। बाय। अंदर जा रहे हैं ना, चलिए। सही है गुरु, तुम ऐसे लगते तो नहीं हो, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो। मैं समझा नहीं। समझ गया। चलो क्या? शनाया, तुम कैसी हो? I'm good, how are you? Good. Nice. Hi शौर्य। हाय। हाय डैड। कहाँ जा रहे हो तुम? वो सैंडी आ रहा था, हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ओके। अरे राजवीर, तुम आ गए? मुझे तो लगा सिर्फ सलील आएगा। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर वो। चलो ठीक है, तुम आ गए तो तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। आओ, कम फास्ट। Hi शौर्य। हाय। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good. इतनी हॉट, इतनी ब्यूटीफुल लड़की से देख रही है और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। स्टूपिड। आजकल टाइम बड़ा ही अजीब है। जो जिसको पसंद करता है शायद वो उसको पसंद नहीं करता, और जो जिसको पसंद नहीं करता शायद वो उसको पसंद करता है। मतलब अब देखो ना, राजवीर शनाया से कितना ऑब्सेस्ड है। उसके पीछे पागल है और शनाया है कि तुम्हारे पीछे पागल है। वो राजवीर को घास नहीं डाल रही और तुम्हें इतना भाव दे रही है। व्हाट? यस।
जल्दी चल। रू अपनी कार कहाँ है? हॉस्पिटल के पार्किंग में ही है। बेब्स रिलैक्स। पुलिस ने तेरा चेहरा नहीं देखा है और अब तो तूने कपड़े भी चेंज कर लिए। डोंट वरी, कम, जस्ट बी नॉर्मल। एक्चुअली यू आर राइट। मैं क्यों डर? मैंने तो चेंज भी कर लिया है। और निधि हिंदुजा कब से डरने लगी? निधि हिंदुजा डरती नहीं, डराती है। और इन पुलिस वालों से क्यों डरूं, जैसे कि इन्हें कुछ पता चल गया हो। और मैं किसी से नहीं डरूंगी। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। और इस बात से तो बिल्कुल नहीं डरूंगी कि प्रीता मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। इस प्रीता को तो मैं उसकी असली जगह पहुंचा के ही रहूंगी। अब तो देखती जा निधि हिंदुजा क्या करती। चले क्या? बाप रे, कितनी दवाइयां हैं। 3 ही दवाइयां हैं, जल्दी खाइए। चलिए। मुझे ये जानना है कि हॉस्पिटल में एक्चुअल में हुआ क्या था दी? छोड़ना, अब जाने दे। मैं ठीक हूँ ना, घर आ गई, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी ने आप पे जानलेवा हमला किया है। हमें इस चीज को अच्छी तरीके से एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बताओ तो सही क्या हुआ है। इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के चक्कर में ना खुद को मुसीबत में मत डालियो बस। अरे पहले बताओगे क्या हुआ था दी, प्लीज यार। मुझे इतना भी ठीक से याद नहीं है। मैं शायद वो रिकवरी रूम में थी और अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। लेकिन दूसरी बार फिर किसी ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। मैं तब भी ज्यादा होश में नहीं थी, लेकिन बाय चांस एकदम टाइम पर मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि एक डॉक्टर, जो कि एक लेडी थी, बहुत अजीब तरीके से मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही थी। और मैंने सेंस कर लिया कि खतरे की बात है और फिर मैंने एक मिनट, आपने उसका चेहरा देखा था? मुझे नहीं पता। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि दोनों बार सेम इंसान था या डिफरेंट। पर मुझे इतना पक्का पता है कि सेकंड टाइम जिसने मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश की थी वो एक लड़की थी, डॉक्टर के भेस में। अब वो लड़की कौन हो सकती है? वो मैं यहाँ से निकल रही थी, तुम दोनों को अंदर देखा। क्या हुआ प्रीता? शायद मुझे पता है कि वो कौन थी। तुझे पता है वो कौन थी? Are you serious? शौर्य, तुम्हें इतना डाउट क्यों है? कैसा कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। But you know what? उस क्रैकपॉट को देखकर लगता नहीं है कि वो ऑब्सेस काइंड्स है। उसे देखकर ये तो नहीं लगता कि वो एक लवर बॉय है। It's hard to believe. शौर्य, तुमने उसे कभी ऑफिस में किसी लड़की के साथ देखा है? और यहाँ तो वो बाइक पे था शनाया के साथ, उसे बैक सीट पे बैठा के यहाँ लेके आया। कभी देखा है उसे ऐसे किसी लड़की को ड्रॉप करते? Right. अरे करण सर का फोन, मुझे उनसे मिलने जाना था। या मैं जा रहा हूँ। यस सर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ब्रो, सब ठीक है? हे सैंडी, क्या? तुझे पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या? सलील अंकल बता रहे थे कि राजवीर ने शनाया को अपनी बाइक पर लिफ्ट दी, उसे यहाँ ड्रॉप किया। Can you believe that? और वो शनाया, that stupid girl, वो सबको ये कह रही है कि राजवीर is so interested in me, he's so obsessed with me. Obsessed? So funny. What? राजवीर में ऑब्सेशन है? I can't believe. सैंडी,
इट्स अ कंफर्म न्यूज। सलील अंकल ने बताया, आई एम श्योर कि ये हुआ है। चल देखते हैं किसमें कितना ऑब्सेशन है, अभी पता चल जाएगा। यू आर राइट, कम। तुझे पता है कि किसने मेरी जान लेने की कोशिश की? इसका मतलब तू जानती है, इसीलिए तू कह रही थी कि कोई मेरा दुश्मन है, और मैं कह रही थी कि इस शहर में तो हम नए हैं और मेरा कौन दुश्मन होगा। अरे दी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको जानती हूँ, मैंने कहा कि शायद, मैंने शायद कहा दी, मैं आई एम नॉट श्योर। मैं तो यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि देखो शायद कौन लग रहा है, मुझे तो बता कौन है जो इस तरह से मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे आप क्यों स्ट्रेस कर रहे हो दी? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ श्योर नहीं है, मैं बस ऐसे ही दिमाग लड़ा रही हूँ अपना यार। हाँ ठीक है, तो दिमाग भी मेरे साथ लड़ा सकती है ना, मुझे बता सकती है। इस तरह मुझसे बातें छिपा मत सृष्टि। मैंने आपसे आज तक क्या छिपाया है दी? आपको लगता है कि अगर मुझे नाम पता होता तो मैं आपको बताती नहीं? कैसी बात कर रहे हो दी? आपकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने, मैं क्यों आप मुझे सही में नहीं पता कि आई एम वेरी सॉरी, वो मेरे मुंह से दिमाग से ऐसे निकल। सृष्टि तू मुझे नहीं बताना चाहती है? ऐसी बात नहीं है दी। मैं कितना भी बोलूंगी तू सच नहीं बोलेगी? मैं पर क्यों तू मुझे नहीं बताना चाहती? ऐसी क्या बात है? क्या नाम है तेरे दिमाग में? मुझे क्यों नहीं बता रही है? देख तुझे मेरी कसम यार, हर बार आप मुझे कसमें क्यों दिलाते रहते हो यार? आपसे क्या छुपाया मैंने आज तक? अरे मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ लोगों पे शक है। और आपको तो मेरा दिमाग पता है ना दी, मैं जो गुनहगार नहीं होता मैं उस पर भी शक करती हूँ, ऐसा तो मेरा दिमाग है। अरे मुझे पहले शक को यकीन में तो बदलने दो दी। जिन लोगों पे मुझे शक है कि वो ऐसा कर सकते हैं, मुझे कंफर्म तो करने दो कि उनमें से ही कोई है या नहीं। मैं आई स्वेयर मैं बता रही हूँ, मुझे जैसे ही पता चलेगा ना मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा जासूसी वाला दिमाग लगाने तो दो दी प्लीज, थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस कर, अगर तेरा ये शक यकीन में बदल जाए, यानी कि तुझे कंफर्म हो जाए कि ये काम किसने किया है, तो तू सबसे पहले मुझे बताएगी, कोई भी एक्शन लेने से पहले। ऑफ कोर्स दी, मैं आप ही को बताऊंगी। चल ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। दी जिस डॉक्टर की बात कर रही है, कोई डॉक्टर आपके फेस में दी की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मेरा शक ये है कि वो और कोई नहीं, वो निधि थी। कितनी बार उसे मना किया कि मेरी फैमिली से दूर रहना, दी से दूर रहना, राजवीर से दूर रहना, लेकिन नहीं, इस बार उसने सारी हदें पार कर दी है। भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प करना। मेरा शक निधि पे है, और अगर निधि ही वो लड़की है, वो डॉक्टर है जिसने दी की जान लेने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है लूथरा हाउस जाने का और उस निधि को सबक सिखाने का। अब राजीव बैठो। क्या हुआ? I'm really sorry मिस्टर लूथरा, मैं यहाँ किसी काम से नहीं आया था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आपको मुझसे कोई काम है। मैं बैग भी लेकर नहीं आया, प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, मुझे सच में कुछ भी पता नहीं। सलील, तुमने राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? ओह सॉरी सर, एक्चुअली मुझे याद था, बताना था, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और जब मैंने सोचा कि बता दूं, मैंने राजवीर को लूथरा हाउस के बाद शनाया के साथ देखा। सलील, क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? हैं? क्या है ये सब? क्या सर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं बताया? तुम ये शनाया का नाम बीच में कहाँ से लेकर आ रहे हो? नहीं, मैंने माना कि सलील ने मुझे शनाया के साथ बाहर देखा, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे? आपको भी तो पता है कि मैं शनाया के साथ आया, हम लोग साथ में एंटर हुए, शनाया ने आपसे बात भी की, हाय हेलो भी की थी। अरे नहीं, तुम बात समझ नहीं रहे हो। जिस तरह से सलील ने बात की है ना कि उसने तुम्हें शनाया के साथ देखा, घर के बाहर देखा, एक साथ देखा, मतलब ये साउंड ऐसा कर रहा था कि जैसे तुम और शनाया
हम अंडरस्टैंड ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? साउंड कैसा कर रहा था, मतलब आपको क्या लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे, देखो मुझे जो भी लगा है, लेकिन एक्चुअली में जो तुम्हारे और पलकी के बीच है वही है ना जो हम सबको लगता है, जो एक्चुअली में तुम और पलकी हो ना एक साथ में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। करण सर का कहने का मतलब है कि तुम्हारे और पलकी के बीच कुछ रिश्ता है। I mean, तुम दोनों रिलेशनशिप में आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिखता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। I like that. पता है तुम्हें राजवीर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैं भी यही सोचा करता था। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट की चीजें हैं, मतलब प्यार में पड़ना, शादी करना, बिल्कुल यही सोच थी मेरी। और देखो, जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा नफरत किया करता था, उसी से सबसे ज्यादा प्यार किया। प्रीता, बहुत नफरत करता था मैं प्रीता से। और देखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार भी प्रीता से ही किया। सबसे ज्यादा नफरत करते थे। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली मैंने आपको जितना समझा, जितना आपको जाना है, आई थिंक आप पहली नज़र में चीज़ों से अक्सर नफरत कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपको याद होगा तो आपने मुझसे भी नफरत कर ली थी जब आप पहली बार मिले थे। ओह देखो, अगर तुम अब तक उस चीज के बारे में सोच रहे हो, अब तक अगर तुम्हें बुरा लग रहा है उस चीज के बारे में, तो आई एम रियली सॉरी। मतलब पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अगर अब तक तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। क्या हुआ राजवीर? क्या सोच रहे हो? दिल में कोई तूफान चल रहा है? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। नहीं। श्योर? ओके, तो चल एक काम करो, राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में ना सब कुछ बता दो। गिव हिम ऑल द डिटेल्स। ओके, एक छोटा सा काम है, फिर मैं करके आता हूँ। डोंट वरी सर, मैं डिटेल्स दे देता हूँ। और राजवीर, डिटेल्स दे देता हूँ। अरे राजवीर, तुम यहाँ? मुझे तुमसे एक काम था। चलो। काव्या, मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं अरे ये वाले काम बाद में, पहले बहन का काम। अंकल, मैं थोड़ी देर के लिए लेकर जा रही हूँ इसको। चल। अरे चलो ना। काव्या, कहाँ लेकर जा रही हूँ मुझे? मिस्टर लूथरा ने काम दिया है, अगर नहीं किया तो वो डांटेंगे। अरे मेरे पापा ना, मैं उनसे बात करूंगी, कोई नहीं डांटेगा। चल। तो राजवीर, अब तुम मुझे बताओ कि ये ड्रेसेस, ज्वेलरी सब ठीक लग रहा है ना? मतलब मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। अगर कुछ भी खराब लग रहा है ना तो मेरे मुंह पे बोल दो, शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बताओ, सब ठीक है? आप मुझसे पूछ रहे हो? अब मैं, पलकी है ना, पलकी हेल्प कर देगी। वो आपको बताएगी कि आप पर क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, आप पे क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। मैं क्या बताऊंगा? अरे पलकी तो बता ही देगी। मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए ना, जल्दी से बताओ कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। काव्या, मैंने कहा ना, प्लीज, मुझे ये सब सच में नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो पता करो भाई, मैं नहीं जानती। तुम्हें बताना कि इसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार है। अब लड़की की पसंद एक लड़की ही बता सकती है, तो आपको पलकी बताएगी। अरे ऐसा कहाँ लिखा है? आजकल लड़कियों को भी लड़कों की पसंद पता होती है, तो लड़कों को भी लड़कियों की पसंद पता करनी चाहिए ना। देखो, आजकल भाई अपनी बहन की हर चीज में मदद करते हैं, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अरे काव्या, राज प्लीज। राज? तुम भी ये तो सिमरन टाइप कॉलिंग हो गई। राज? आई मीन राजवीर। हाय शनाया। हाय शौर्या। वो एक्चुअली ना, जब तुम मुझसे बाहर मिली मैं काफी बिजी था, मेंटली ऑक्यूपाइड, तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। एंड यू नो व्हाट, फॉरगेट ऑल दैट। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्सक्यूज मी, ये जो है ना, ये आप पे बहुत जचेगी। ये कलर आप पर बहुत सूट करेगा। सच में? हाँ सच में। देखो एक बार।
मुझे एक चीज बताओ राजवी, ये कैसा लगा तुम्हें? आई मीन तुम्हें ये कलर कैसा लगा मुझ पे? वो क्या है ना, मेरे पास ऐसे एक मैचिंग ड्रेस है, तो अगर तुम्हें ये पसंद आएगा ना तो मैं सगाई में, आई मीन काव्या की सगाई में ना वही सूट पहनूंगी। कैसा लगा? नाइस कलर। नाइस ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Ew! Such a bad choice, Rajveer. Please, my God. शनाया, I think तुम पर ये बेस्ट लगे। नहीं 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 नहीं, ये कोई कलर है? छी, बहुत गंदा कलर है। मैं कह रहा हूँ ना शनाया, ये जो है ना, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, है ना? अरे तुम दोनों भी ना कुछ भी। एनीवे, चल। वाह, अरे पोज। पता है मुझे ना DDLJ की याद दिला दी तुमने। बिल्कुल मेरे राज लग रहे हो। राज और सिमरन। जस्ट किडिंग राजवी। मैं अभी आई। वाह, अरे पोज। पता है मुझे ना DDLJ की याद दिला दी तुमने। बिल्कुल मेरे राज लग रहे हो। बल्कि तुझे राजवीर पसंद है? प्यार करती है उससे? पक्का? क्या पक्का? तेरे और राजवीर के बीच कुछ नहीं है? प्यार नहीं करती उससे? करती हूँ, पर वैसे नहीं जैसे तू पूछ रही है। अच्छा, तो मतलब तेरे और राजवीर के बीच कुछ नहीं? कुछ नहीं है मतलब? मतलब तेरे और राजवीर के बीच प्यार नहीं है ना, यही बोल रही है ना? अब है, प्यार है, पर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं। जैसे मोर लाइक रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, मतलब प्यार नहीं। ओके देख, जो भी बोल रही है ना सोच समझ के बोलना। हाँ, क्या है ना, कल अगर राजवीर मेरे पीछे पीछे आ जाए, मेरा दीवाना हो जाए, तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। देख, बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली हूँ। तुझे तो पता है ना, मुझे मेरे दीवानों की लिस्ट ना काफी पसंद है। जस्ट सेइंग। हाँ, कहती रहे, राजवीर वैसा नहीं है जो किसी का दीवाना हो जाए या किसी की दीवानों की लिस्ट में शामिल हो जाए। राजवीर एक अच्छा और सीधा साधा लड़का है, कोई गली का रोमियो नहीं। एलियन है? नहीं, वो क्या है ना, जो तेरी दुनिया है ना इससे बाहर आ और मेरी दुनिया में आ। एंड तुझे पता है, मेरे जो दीवाने हैं ना वो सिर्फ गली के रोमियो नहीं है। और उससे पहले एक बात बताती हूँ, ये जो दीवानापन होता है ना, ये कोल्ड सीरियस कच्चा पक्का नहीं होता। मतलब जो मेरे दीवाने हैं वो कोई कोल्ड है, कोई सीरियस है, कोई एकदम ही सीधा साधा है। मैं हूँ ही ऐसी ना, जो मुझे देखता ना यार, मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो जाता है। इसलिए कह रही थी, हाई वैरायटीज, वैरायटी होंगी, बट राजवीर तुझ पर दीवाना नहीं होगा। आई होप्स। ये जस्ट वेट एंड वॉच। पता है, वो मेरा दीवाना भी होगा और उससे मुझसे प्यार भी होगा। वो ना अंदर से ना मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। I'm so sorry, वो मैंने देखा नहीं, गलती से। निधि मैम, ये आपके चेहरे पे नाखून मारने के निशान? किसी ने नाखून मारा आपको? क्या तमीज है ये बात करने की? तुम बातें क्यों कर रही हो मुझसे? मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अपने काम से काम रखो, समझी?
निधि गिरीश भैया, इतने बरसों बाद आपको देख रही हूँ, कैसे हो? सब ठीक है ना? इतना टाइम लगा दिया वापस आने में। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब इस घर में उदासी के सिवा रहता नहीं, कुछ पहले जैसी रौनक और चहल पहल सब खत्म हो गया है। इस घर को रौनक की जरूरत है, रीता भाभी की जरूरत है, आपकी जरूरत है। लेकिन अफसोस, जब से उनके बारे में सुना है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कोई चला गया है? दी है, जिंदा है, यही है, इसी दुनिया में है। और प्लीज ये बात किसी को बताना मत। क्या रीता भाभी है? जब भाभी थी ना तब ये घर घर लगता था, अब तो ये सिर्फ दीवारें हैं। एक छत के नीचे सारे रहते हैं पर कोई किसी का नहीं है। लड़ाई झगड़े बस यही चलता है इस घर में। रीता भाभी की बहुत याद आती है और आपकी भी बहुत याद आती है। गिरीश भैया, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। आप तो इस घर से हैं, इस घर का हिस्सा हैं, परिवार जैसे हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई। गिरीश भैया, एक प्रॉमिस कीजिए कि प्रीता दी वाली बात आप घर में किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज, प्रॉमिस। भाभी मैं वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा गिरीश भैया, ये बताइए कि निधि किस कमरे में रहती है? निधि मैडम अब गेस्ट रूम में रहती है, अब वो उन्हीं का कमरा है। किसको बताना नहीं, मैं यहाँ आई थी।